जब हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें फीड, रील्स और स्टोरीज की एक चमचमाती दुनिया दिखती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस खूबसूरत स्क्रीन के पीछे क्या है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल छिपा हुआ कंट्रोल रूम है, एक एडमिन पैनल, जहां से पूरा ऐप कंट्रोल होता है। तो चलिए आज हम उसी कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या-क्या होता है। देखिए, एक तरफ वो दुनिया है जो हम और आप जैसे यूजर्स देखते हैं, हमारी फीड, हमारी रील्स, हमारी स्टोरीज। और दूसरी तरफ है वो दुनिया जो एक एडमिन दिखता है, हर यूजर का डेटा, कंटेंट पर आने वाली रिपोर्ट्स और ऐप के सारे एनालिटिक्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? असली पावर तो इसी एडमिन पैनल में छिपी है। इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस छिपे हुए कंट्रोल रूम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लोगों और पोस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद हम इसके इंजन रूम यानी फायरबेस के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि एडमिन्स बड़ी पिक्चर कैसे दिखते हैं और आखिर में बात करेंगे कि ऐप के नियम कैसे तय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टूर के पहले पड़ाव से, द हिडन कंट्रोल रूम। यहाँ हम समझेंगे कि ये एडमिन पैनल आखिर है क्या भला। तो ये एडमिन पैनल होता क्या है? इसे आप ऐप का सेंट्रल कंट्रोल रूम या उसका दिमाग समझ सकते हैं। ये एक बैकएंड सिस्टम है जहां से एडमिन ऐप की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करते हैं। फिर चाहे वो यूजर का डेटा हो, कंटेंट हो, एनालिटिक्स हो या फिर सेटिंग्स, सब कुछ यहीं से चलता है। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेशन की तरफ। यहाँ हम एडमिन पैनल के सबसे जरूरी काम पर फोकस करेंगे, यानी प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों और उनके कंटेंट को मैनेज करना। यही तो कम्युनिटी मॉडरेशन की जड़ है। अच्छा, एक सवाल है। हम सबने कभी ना कभी किसी पोस्ट को हार्मफुल या फेक होने की वजह से रिपोर्ट किया होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि उस रिपोर्ट बटन को दबाने के बाद असल में होता क्या है? उसकी पूरी कहानी इसी एडमिन पैनल से जुड़ी है। ये काफी दिलचस्प है। देखिए, एक एडमिन के पास क्या-क्या जानकारी होती है। हर यूजर की एक यूनिक फायरबेस आईडी, यूजर नेम, उसने कैसे लॉगिन किया है और उसका अकाउंट एक्टिव है या नहीं। ये सारा डेटा फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में रहता है, जिससे किसी भी अकाउंट को पहचानना और ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक तरह से हर यूजर का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। और जब कोई पोस्ट रिपोर्ट होती है तो एडमिन के स्क्रीन पर कुछ ऐसा व्यू आता है। उन्हें पोस्ट की आईडी, किस यूजर ने पोस्ट की है, उसका कैप्शन और सबसे जरूरी रिपोर्ट का स्टेटस दिखता है, जैसे कि पेंडिंग रिव्यू। यहीं पर डेटाबेस की जानकारी और मीडिया फाइल एक साथ मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर एडमिन का एक्शन प्लान क्या होता है? सिंपल 3 स्टेप्स। पहला, वो पोस्ट और रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। दूसरा, अगर पोस्ट गलत है तो उसे आपके डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाता है। और तीसरा, उस मीडिया फाइल को स्टोरेज से भी हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस से प्लेटफॉर्म को साफ और सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इसे आप इंस्टाग्राम का इंजन रूम कह सकते हैं, जहां सारा डेटा और मीडिया स्टोर होता है। समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। फायरबेस ही वो टेक्नोलॉजी है जो इंस्टाग्राम के बैकएंड की रीढ़ है। इसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला, रियल टाइम डेटाबेस, जहां सारा टेक्स्ट डेटा जैसे कैप्शंस, यूजर आईडी, कमेंट्स वगैरह स्टोर होता है। और दूसरा है स्टोरेज, जो ऐप का एक तरह से फोटो एल्बम है, जहां सारी तस्वीरें और वीडियोस रखे जाते हैं। और देखिए, फायरबेस स्टोरेज कितना व्यवस्थित है। हर चीज के लिए अलग फोल्डर, प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए अलग, पोस्ट्स के लिए अलग और स्टोरीज के लिए अलग। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर करोड़ों मीडिया फाइल्स को मैनेज करने में मदद करता है। बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, पर एडमिन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है। उन्हें पूरी बड़ी पिक्चर भी देखनी होती है, यानी कि एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स और ऐप की ग्रोथ। जरा इस नंबर को देखिए, 1 अरब से भी ज्यादा। ये वो पहली चीजों में से एक है जो एडमिन को उनके डैशबोर्ड पर दिखती है। टोटल यूजर्स, ये एक ही नजर में बता देता है कि प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। लेकिन बात सिर्फ कुल संख्या की नहीं है, ग्रोथ को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। एडमिन्स रोजाना नए साइन अप जैसे ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं। इस तरह के चार्ट्स उन्हें बताते हैं कि ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस दिन ज्यादा यूजर्स जुड़ रहे हैं। डेटा का एक और बहुत जरूरी इस्तेमाल है रिपोर्ट्स का एनालिसिस। इसे आप प्लेटफॉर्म का हेल्थ चेकअप मेन्यू समझ सकते हैं। एडमिन्स यहाँ देखते हैं कि किस तरह की पोस्ट्स रिपोर्ट हो रही हैं, कहाँ एब्यूसिव कमेंट्स आ रहे हैं या फेक प्रोफाइल्स की कितनी शिकायतें हैं।
यही जानकारी उन्हें ऐप को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद करती है। और अब हम आ गए हैं अपने टूर के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में। यहाँ ऐप के नियम तय होते हैं, यानी ऐप का दिमाग और उसकी सिक्योरिटी। यहीं से एडमिन्स वो सेटिंग्स कंट्रोल करते हैं जो पूरे ऐप को चलाती हैं। सोचिए, बस कुछ ही क्लिक्स से वो पूरे ऐप को मेंटेनेंस मोड पर डाल सकते हैं, अपलोड साइज की लिमिट तय कर सकते हैं, स्टोरी कितने घंटे रहेगी ये बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐप का नाम और लोगो भी बदल सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। अब जाहिर है, जब इतनी पावर किसी के पास हो तो सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए एडमिन पैनल में अलग अलग रोल्स होते हैं। एक होता है सुपर एडमिन, जिसके पास पूरा कंट्रोल होता है। फिर होता है मॉडरेटर, जो सिर्फ कंटेंट और रिपोर्ट्स देखता है। और आखिर में सपोर्ट स्टाफ, जिनके पास यूजर्स की मदद करने के लिए लिमिटेड एक्सेस होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम तो बस स्क्रॉल करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरी टीम है जो डेटा मॉनिटर कर रही है, कंटेंट कंट्रोल कर रही है और पूरे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रही है। ये एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला काम है जो हमारे एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाता है। लेकिन ये सारी पावर अपने साथ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी लाती है। जब कंटेंट और यूजर्स को कंट्रोल करने की इतनी ताकत हो, तो मॉडरेशन और सेंसरशिप के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।